प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 5:31 से लेकर वचन। यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है तो मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। मैं ये इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरे करने को सौंपते हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी और ना उनका रूप ही देखा। उनकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर कर नहीं सकी, क्योंकि तुम उनमें विश्वास नहीं करते जिसने मुझे भेजा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन वैसे 47 तक है। ये बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं आज यहां तक ही पढ़ रहा हूं। आज प्रभु हमारे सामने या फरीसियों के सामने या उनके जनता के सामने अपना ही साक्ष्य देते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। सवाल जरूर हमारे मन में आया होगा कि प्रभु को साक्ष्य देने की क्या जरूरत है। साक्ष्य देने की इसलिए जरूरत है कि जिस तरह से आज हम प्रभु पर ईश्वर के पुत्र के समान विश्वास करते हैं, उसी प्रकार उस समय का किसी भी व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था। कोई नबी मानते थे, कोई जो मृतकों में से जी कर आया हुआ किसी व्यक्ति को मानते थे, लेकिन वह जिस तरह से हम उन्हें ईश्वर के पुत्र मानते थे, इस प्रकार कोई भी प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं था। शायद इस वजह से प्रभु ने एक नाकाम कोशिश की है। बताना चाहूंगे, एक नाकाम कोशिश है। वो अगर पूरे वचन को पढ़ते हैं तो 5 मुख्य बातों को लेकर यह साक्ष्य अपने सामने रखते हैं। सर्वप्रथम वो स्वयं अपना साक्ष्य देते हैं। जब मालूम पड़ता है कि लोग नहीं सुनते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा जिन्होंने उनका साक्ष्य दिया है उनका विवरण करते हैं, उनका साक्ष्य का सहारा लेते हैं, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं थे। तो इसलिए वह प्रभु अपने ही किए हुए चमत्कारों के बारे में बताते हैं और वो अपने साक्ष्य के रूप में उनके सामने रखते हैं। शायद उससे भी वे लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए पिता परमेश्वर का साक्ष्य के बारे में वो उनको अवगत कराते हैं। शायद वे भी वह स्वीकार करने तैयार नहीं थे। तब प्रभु जो ग्रंथों में उनके बारे में लिखा गया था, पवित्र ग्रंथ में उनके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, उनके हवाला करते हुए अपना साक्ष्य उनके सामने रखते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से लोगों ने उन्हें तिरस्कृत किया और उन्हें क्रूस पर मार डाला, इससे यही प्रतीत होता है वह कोई भी साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए या अंगीकार करने के लिए किसी भी हद तक तैयार नहीं थे। इस तरह से उनकी बुद्धि मारी गई थी, आंखें बंद थी और दिल उनके प्रति बंद था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वो कभी भी किसी भी हालत में प्रभु को ईश्वर के पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये रही आज के वचनों की बात। मैं हमारे जीवन से जुड़े एक बात को आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूं। यह बस इतना ही है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं
तो साक्ष्य देने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो यकीन मानिए कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। पीठ पीछे आपके लोग बोलते होंगे, बंद कमरों में आपके विरुद्ध लोग षड्यंत्र रचते होंगे, बाहरी सभा में आपको अंगीकार नहीं मिलता होगा। इसके बावजूद भी मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई, आपका अच्छा कार्य, आपकी नेकी, आपकी गवाही हर समय देते रहेंगे। तो भले आपके पीठ पीछे कोई भी कुछ भी बोले, बंद कमरे में कोई भी षड्यंत्र कितना भी रचे, भारी सभा में अगर आपका अंगीकार भी नहीं होता तो भी प्रभु के सामने आप तन कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपकी नेकी का कार्य, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके अच्छे कार्यों को शोर शोर करते हुए प्रभु के सामने बखान करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आपके पीठ पीछे बोलने वाले लोग, आपके विरुद्ध बंद कमरे में षड्यंत्र रचने वाले लोग, या आपको अंगीकार ना करने वाले लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको सिर्फ प्रभु के सामने अपनी हिसाब रखना है। तो प्यारे भाई और बहनों, जो कोई कभी कभी इस बात से हताश होते हैं कि लोग मेरे बारे में बुरा कहते हैं, चिंता ना करिएगा। चिंता बस इतने और इस बात पर करिएगा कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्रभु आपके बारे में क्या न्याय करते हैं। वही एकमात्र चीज आपको हरदम परेशान करना चाहिए। अन्य कोई भी चीज आपको जरा भी परेशान नहीं करना चाहिए। आमीन।